नमस्कार, मेरा नाम शौनक रॉय है और आप देख रहे हैं इंश्योरेंस अड्डा। आज हम लोग डिस्कस करेंगे व्हाट आर द प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस। ये प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस क्या होता है, इसमें आप क्लेम क्या क्या कर सकते हैं और प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन का पीरियड क्या होता है। जैसे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, प्री हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस आर द मेडिकल कॉस्ट इनकर्ड बिफोर बीइंग एडमिटेड टू द हॉस्पिटल। इसका मतलब है आप अगर आज हॉस्पिटल में एडमिट हो रहे हैं तो आज से पहले का जो भी आपका खर्चा है, प्रीवियस जो भी आपका कॉस्ट हो रहा है, आपका डॉक्टर का फीस हो गया, आपका फार्मेसी बिल्स हो गया, या फिर आपका कोई इन्वेस्टिगेशन हुआ होगा, तो वो सारा जो भी खर्चा है बिफोर द एडमिशन टेक्स प्लेस, दैट इज़ नोन एज प्री हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस। इसके बाद आते हैं पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस, मतलब आपका डिस्चार्ज के बाद जो भी खर्चा बन रहा है, आपका डॉक्टर का फीस, इन्वेस्टिगेशन का कॉस्ट अगर डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब्ड किया है, और फिर आपका फार्मेसी बिल्स जो भी बन रहा है, सो दैट ऑल इंक्लूड्स इन पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस। मीन्स पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस आर द मेडिकल कॉस्ट इनकर्ड आफ्टर बीइंग डिस्चार्ज फ्रॉम द हॉस्पिटल। एक एक करके हम लोग आते हैं कि प्री हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस में क्या क्या हम लोग क्लेम कर सकते हैं। बेसिकली यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या आप अगर डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर का प्रेस्क्रिप्शन विथ द मनी रिसिट, फार्मेसी बिल्स। हाँ, एक सबसे पहला चीज़, सेकेंड चीज़ ये है कि फार्मेसी बिल्स आप जब भी लेंगे प्री नंबर्ड मनी रिसीट होना चाहिए, आप जो भी फार्मेसी से ले रहे हैं, और जो भी आप दवाई खरीद रहे हैं वो डॉक्टर का प्रेस्क्राइब्ड होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि डॉक्टर अगर प्रेस्क्राइब नहीं करते वो आप दवाई ले रहे हैं, दैट विल नॉट कम इनटू द क्लेम। डॉक्टर जो प्रेस्क्राइब कर रहे हैं, आप दवाई खरीद रहे हैं, दैट विल बी कमिंग इनटू योर फार्मेसी बिल्स। अगर डॉक्टर आपको कोई टेस्ट वगैरह देता है विद ब्लड टेस्ट, एनी एक्सरे, सीटी स्कैन, एनी टाइप ऑफ इन्वेस्टिगेशंस अगर होता है, तो उसके लिए आपका इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट अलॉन्ग विद द मनी रिसीट इज़ रिक्वायर्ड फॉर एनी प्री हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस। पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस में भी वैसे ही सेम चीज़ आएगा आपका, विथ द डॉक्टर प्रेस्क्रिप्शन एंड द मनी रिसीट। आपका फार्मेसी बिल्स हो गया, अगर आफ्टर डिस्चार्ज जो भी डॉक्टर आपको दवाई के लिए बोल रहे हैं वो फार्मेसी से आप वो खरीद रहे हैं, वो फार्मेसी बिल्स। और अगर कोई इन्वेस्टिगेशन हो रहा है आपका डिस्चार्ज के बाद, दैट विल कम्स अंडर द पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस। यू मस्ट keep the reports along with the money receipt for any pre-hospitalization expenses you have to be reimbursed. यहाँ पे प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस में आपका पीरियड क्या होता है, ये डिपेंड कर रहा है आप क्या पॉलिसी ले रहे हैं। बेसिकली 30 डेज, 60 डेज या फिर 90 डेज आपका पॉलिसी टर्म्स के अनुसार रहता है। 30 डेज़ का मतलब आपका हो गया, आप अगर आज हॉस्पिटलाइजेशन हो रहे हैं, आज से पहले का जो भी आपका खर्चा बन रहा है 30 डेज़ का, 30 डेज़ के अंदर, सो दैट विल कम अंडर प्री हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस। हाँ, हॉस्पिटलाइजेशन इज़ मैंडेटरी फॉर एनी टाइप ऑफ प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस। अगर आपको लेना है तो हॉस्पिटलाइजेशन मैंडेटरी है। हॉस्पिटलाइजेशन से पहले आपका 30 दिन का जो भी खर्चा बन रहा है, दैट विल कम अंडर प्री हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस। अगर 60 डेज़ का रहा तो 60 डेज़ विल बी द प्री हॉस्पिटलाइजेशन पीरियड। अगर 90 डेज़ रहा तो 90 डेज़ विल बी द प्री हॉस्पिटलाइजेशन पीरियड। वैसे सेम आपका पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन का भी आ गया। पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन मतलब आज अगर डिस्चार्ज हो रहे हैं, आज डिस्चार्ज होने के बाद दैट 30 डेज विल बी, इफ इन द पॉलिसी इट इज़ रिटन दैट 30 डेज इज़ द पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन पीरियड, तो आपका 30 डेज़ का पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन पीरियड रहेगा। मतलब आज से 30 डेज़ का जितना भी खर्चा है, तो दैट विल कम अंडर द पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन पीरियड। अगर 60 डेज़ रहा तो 60 डेज़ का होगा। अगर 90 डेज़ का रहा तो आज से 3 महीने का जो भी आपका खर्चा बन रहा है, डॉक्टर का प्रेस्क्रिप्शन, डॉक्टर का फीस
बिल्स से लेके, आपका फार्मेसी बिल से लेके, आपका इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट से लेके, सो सारा कुछ आपका पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस में आ जाएगा। सो बेसिकली यहाँ पे प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस का मतलब है एडमिशन पहले का खर्चा, उसे हम लोग कह रहे हैं प्री हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस। वाइल जो डिस्चार्ज के बाद में जो भी आपका खर्चा बन रहा है, जो भी आपका एक्सपेंसेस हो रहा है रिगार्डिंग दैट पर्टिकुलर हॉस्पिटलाइजेशन, दैट विल कम अंडर पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस। सो आज के लिए इतना ही, तो नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही मिलते हैं। आप अगर वीडियो अगर पसंद आ रहा होगा तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।